बेटे के पहले स्कूल के दिन पिता ने उसके बैग में बहुत सारी किताबें रख दी और फिर वो भारी बैग बेटे के कंधों पर रख दिया। बैग का वजन इतना था कि बेटा लगभग गिर ही पड़ा। दुनिया कुछ फीकी सी लग रही थी और लोग भी सब एक जैसे मटमैले से दिख रहे थे। लेकिन शहर में एक पेड़ था जो रंग बिरंगा था। उस पेड़ के नीचे एक वायलिन बजाने वाला खड़ा था और उसकी धुन इतनी सुंदर थी कि पास से गुजरता बेटा रुक गया और मस्ती में नाचने लगा। तभी पिता ने फिर से बेटे को बैग पकड़ा दिया और उसे स्कूल लेकर चले गए। स्कूल छोड़ने के बाद पिता अपने ऑफिस चले गए। अपने ब्रीफकेस से उन्होंने एक मोटा सा काम का पुलिंदा निकाला, लेकिन उनका बॉस और भी ज्यादा काम ले आया। इतना काम देखकर पिता की रंगत ही उड़ गई, जैसे उनसे भी रंग छिन गया हो। स्कूल में बेटा एक कागज पर अपनी कल्पना से कुछ चित्र बना रहा था, लेकिन टीचर ने उसका ड्राइंग छीन लिया और उसे अक्षर लिखने को कहा। समय बीतता गया। दिन के आखिर में जब पिता ने अपना सारा काम खत्म किया और बेटे को लेने स्कूल पहुंचे तो बेटा दौड़कर उनके पास आया और गले लग गया। इस गले मिलने से पिता में फिर से रंग आ गया। बेटे ने उन्हें वो ड्राइंग दी, लेकिन पिता के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। बेटे को थोड़ा दुख हुआ। अगले दिन फिर वही हुआ। बेटा भारी बैग उठाए स्कूल गया। धीरे धीरे ये रोज की बात बन गई। अब बेटा खुद ही ड्राइंग बंद कर चुका था और साफ सुथरे अक्षर लिखने लगा था। जब वो स्कूल से निकलता तो पहले जैसा जोश नहीं रहता और जब वो पिता को गले लगाता तो अब पिता के रंग नहीं बदलते थे। पिता उसे कसकर गले लगाते, जैसे डरते हो कि बेटा अब बदल रहा है। पिता की रंगत तो लौट आई थी, लेकिन बेटे के रंग अब फीके पड़ चुके थे। अब बेटा खुद ही बैग उठाता था और क्लास में ड्राइंग नहीं करता था। एक दिन गले लगाने के बजाय उसने पिता को एक बेहतरीन रिपोर्ट कार्ड पकड़ा दिया। रास्ते में जब वो फिर से उस रंग बिरंगे पेड़ के पास से गुजरे तो बेटा रुक तो गया संगीत सुनने, लेकिन अब उसमें वो खुशी नहीं थी। जब उसने अपने हाथ फैलाए तो उसे फिर वही भारी बैग मिला। पिता ने रिपोर्ट कार्ड देखा, पर उनके चेहरे पर सच्ची खुशी नहीं थी। अगले दिन जब पिता बेटे को स्कूल ले जा रहे थे तो उन्होंने अचानक वह पुराना ड्राइंग निकाल लिया। उन्होंने सोचा कि अब वो अपने बेटे की भावनाओं की कद्र करेंगे और उसे उसके पसंद की चीजों में साथ देंगे। वे दोनों उस रंग बिरंगे पेड़ के पास पहुंचे, लेकिन वायलिन वाला वहां नहीं था। बेटा थोड़ा उदास हो गया और वापस स्कूल जाने लगा, लेकिन इस बार पिता पीछे नहीं चले। वो पेड़ के नीचे गए, अपना ब्रीफकेस नीचे रखा और खुद वायलिन बजाने की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे बेटे के रंग वापस आने लगे और पिता की भी रंगत फिर से लौट आई। वे दोनों खुशी से एक दूसरे से गले मिले। दुनिया चाहे जितनी भी फीकी क्यों न हो, अपने जीवन के रंग कभी खोने मत दो।